बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी राज्य था, वसुंधरा, जो अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। उस राज्य की राजकुमारी का नाम था राजकुमारी आद्या। वह सुंदरता की मिसाल थी। लंबे काले बाल, गहरी आंखें और ऐसा चेहरा जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। लेकिन उससे भी अधिक सुंदर था उसका दिल। वह प्रजा का दुख दर्द समझती थी, उनकी सेवा करती थी और हर किसी से स्नेह से पेश आती थी। उसी राज्य के महल में एक सिपाही था, वीरम। वह सामान्य परिवार से था। उसका पिता एक किसान था और माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। वीर न तो राजसी था, न उच्च पद का अधिकारी, लेकिन उसमें था साहस, ईमानदारी और एक निश्चल आत्मा। वह अपने काम में निपुण था और हमेशा अपने फर्ज को सर्वोपरि रखता। एक दिन राजकुमारी आद्या ने महल के बाग में टहलते हुए देखा कि एक सिपाही कुछ बच्चों को तलवारबाजी की बारीकियां सिखा रहा है। वह वहीं रुक गई। बच्चों की मुस्कान, वीर की सादगी और समर्पण देखकर उसका मन मोहित हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी ने पूछा। वीर ने तुरंत झुककर अभिवादन किया। मैं वीर हूं राजकुमारी। वो पहली बार था जब राजकुमारी किसी सिपाही की आंखों में झांक रही थी, और पहली बार था जब वीर ने एक रानी जैसी राजकुमारी से सीधे बात की थी। इसके बाद से आद्या अक्सर बगीचे में आने लगी और बहाने बहाने से वीर से बातें करने लगी। कभी किताबों की चर्चा होती, कभी राज्य की स्थिति पर विचार विमर्श, और कभी कभी चुप्पी में ही बहुत कुछ कह दिया जाता। राजकुमारी को उसकी सादगी, ईमानदारी और आत्मविश्वास बहुत भाने लगा। वहीं वीर, जो पहले डरा सहमा रहता था, अब आत्मीयता महसूस करने लगा। उसे अब एहसास होने लगा कि यह लगाव अब कुछ ज्यादा हो चला है। एक शाम बारिश हो रही थी। राजकुमारी छतरी के नीचे खड़ी थी और वीर ड्यूटी पर था। उसने देखा कि आद्या भीग रही है। उसने अपनी छतरी उतारकर राजकुमारी को दी। आप भीग जाएंगी, वीर ने कहा। तो क्या तुम नहीं भीग रहे? आद्या ने मुस्कुराकर कहा। दोनों की नजरें मिलीं और कुछ पल ठहर गए। उस पल में कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन बहुत कुछ कहा गया। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने वीर को महल के पुस्तकालय में बुलाया। वहां उन्होंने घंटों बात की, किताबों, इतिहास, युद्ध और भविष्य के सपनों के बारे में। आद्या ने धीरे से पूछा, अगर तुम्हें किसी राजकुमारी से प्रेम हो जाए तो? वीर थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया। मैं जानता हूं वो सिर्फ एक सपना होगा। एक सैनिक और एक राजकुमारी की दुनिया अलग होती है। आद्या ने उसकी आंखों में देखा और बोली, कुछ सपने सच होने के लिए होते हैं। उसने अपना हाथ वीर की ओर बढ़ाया। वीर ने हिचकिचाते हुए उसका हाथ थाम लिया। एक सैनिक का दिल उस दिन जीत लिया गया, प्यार से, सम्मान से और विश्वास से। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं थी। जब राजमहल में ये बात फैलने लगी तो दरबार में हंगामा मच गया। मंत्री, सेनापति और यहां तक कि राजा स्वयं, सबने इस रिश्ते को अस्वीकार किया। एक साधारण सैनिक कैसे हमारे राज्य का भावी राजा बन सकता है? राजा ने क्रोधित होकर कहा। राजकुमारी ने निडर होकर उत्तर दिया, अगर आप मेरे लिए सम्मान नहीं बल्कि रुतबा खोज रहे हैं तो मैं वो रुतबा छोड़ने को तैयार हूं। वीर ने आद्या से मिलने से इनकार कर दिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से आद्या का जीवन कठिन हो। उसने राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन उस रात राजकुमारी ने चुपचाप महल से निकलकर वीर को ढूंढ निकाला। अगर तुम चले गए तो मैं भी सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं एक राजकुमारी हो सकती हूँ, पर उससे पहले मैं एक इंसान हूँ जो तुमसे प्रेम करती है। वीर की आंखों में आंसू थे और हाथ में आद्या का हाथ। राजा ने अंततः एक निर्णय लिया। उसने वीर को एक कठिन कार्य सौंपा, सीमांत क्षेत्र में एक बागी विद्रोह को शांत करने का। यह एक खतरनाक मिशन था, लेकिन राजा का इरादा साफ था। या तो वीर हार जाएगा और रास्ता साफ हो जाएगा, या वो जीतकर साबित करेगा कि वह योग्य है। वीर गया। 6 महीने तक वह युद्धरत रहा। राजकुमारी हर दिन मंदिर जाकर उसकी सलामती की प्रार्थना करती रही। 6 महीने बाद राज्य के द्वार खुले। वीर अपने साथ शांति, सम्मान और विजय का परचम लेकर लौटा। वह अब सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि राज्य का रक्षक बन चुका था। राजा ने सबके सामने उसे गले लगाया और कहा, तुमने साबित किया कि प्रेम, साहस और सच्चाई से बड़ा कोई पद नहीं होता। मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपता हूं। राजकुमारी आद्या और सैनिक वीर का विवाह पूरे राज्य में उत्सव की तरह मनाया गया। जनता ने दिल खोलकर स्वागत किया। अब एक सैनिक और एक राजकुमारी का प्रेम आदर्श बन गया। उन्होंने मिलकर राज्य को न्याय, शिक्षा और करुणा से भरा। जहां हर व्यक्ति को अवसर मिला,
चाहे वो किसी भी पद या वर्ग से हो। और इस तरह एक असंभव सा लगने वाला प्रेम न सिर्फ संभव हुआ बल्कि इतिहास बन गया। कहते हैं प्यार किसी जात, पद या ऊंच नीच का मोहताज नहीं होता, वो दिल से होता है, आत्मा से होता है। और जब प्यार सच्चा हो तो दुनिया की हर दीवार मिट सकती है। राजकुमारी आद्या और सिपाही वीरन की कहानी बस एक कहानी नहीं।